हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ 10 बजे मेरी आपकी जो चतुश्रेणी है उसकी क्लास में लेकर आता हूं। तो 10 बज चुके हैं और जो 10 बजे वाली अपनी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान का नाम किस साहित्यकार की देन है? क्या बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान का जो वर्तमान नाम है वो किस साहित्यकार की देन है। ऑप्शन नंबर एक है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर सी है श्यामल दास, ऑप्शन नंबर डी है मैक्स मुलर। तो किसकी हो जाएगी आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने कर्नल जेम्स टोड बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो वर्तमान स्वरूप राजस्थान का है वो किस साहित्यकार की देन हो जाएगी, तो वो कर्नल जेम्स टोड की देन है। यानी कि अपना आंसर क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी जिसे पद्म विभूषण मिला था, यानी कि इनमें से कौन से खिलाड़ी हो जाएंगे जिनको पद्म विभूषण मिला है। ऑप्शन नंबर एक है राव राजा हनुष सिंह, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम सिंह, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन किशन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महाराजा मान सिंह। प्रश्न क्या पूछा था, इनमें से प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी कौन है जिसे पद्म विभूषण मिला है, तो वो हो जाएंगे राव राजा हनुष सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जो राव राजा हनुष सिंह है वो एक प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे जिन्हें उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, यानी कि इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट किया था। ऑप्शन नंबर एक है कोटा में, ऑप्शन नंबर बी है पोखरण में, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर में। तो कहां पर किया था, तो जैसलमेर में किया था। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, जहां पर भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पोथी खाना क्या है, यानी कि इनमें से आपको देखना है और बताना है कि पोथी खाना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर बी है कोटा स्थित संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर का चित्रकला संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर का चित्रकला संग्रहालय। यानी पोथी खाना क्या हो जाएगा, तो ये एक जयपुर में स्थित एक चित्रकला संग्रहालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के निकट सबसे निकट बंदरगाह है वह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी है कांडला, ऑप्शन नंबर डी है पारदीप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कांडला, जिसका वर्तमान नाम क्या है, तो हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दो बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित है, और एक कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, कांडला का वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन आता है, मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए थे, यानी मुगल है उनसे सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर एक है हाड़ा कुल ने, ऑप्शन नंबर बी है कछवा कुल ने, ऑप्शन नंबर सी है राठौड़ कुल ने, ऑप्शन नंबर डी है गहलोत कुल ने। तो सबसे पहले किसने किए थे, तो जयपुर रियासत के जो कछवा कुल है उन्होंने सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किसने किए थे, तो हो जाएंगे जयपुर के कछवा कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। क्या बताना आपको कि इनमें से लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर एक है 25 लोकसभा और 25 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी है 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी है 10 लोकसभा और 10 राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी है 30 लोकसभा और 12 राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो होगा ऑप्शन नंबर सी 30 लोकसभा की होती है, वो सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा। यानी कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 25, और राज्यसभा की कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 10। टोटल कितनी होती है, तो 35 सीटें होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि रेगिस्तान का जो सागवान है वो कौन सा वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है खेर, ऑप्शन नंबर डी है बबूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा रोहिड़ा। यानी कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है, तो रोहिड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, और वह है करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आमेर में, ऑप्शन नंबर बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़ में, ऑप्शन नंबर डी है देशनोक में। तो करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो देशनोक बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बनी ठनी किस शैली से संबंधित है। क्या बताना आपको कि जो बनी ठनी है वो किस शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एक है कांगड़ा शैली, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर शैली, ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ शैली,
ऑप्शन नंबर डी है जयपुर शैली। तो बनी ठंडी किससे संबंधित हो जाएगी, तो हो जाएगी किशनगढ़ शैली से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बनी ठंडी है वो किस शैली से संबंधित हो जाएगी, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। क्या बताना है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो पंजाब की सीमा किस जिले के साथ नहीं लगती है, तो वो बीकानेर के साथ नहीं लगती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो बचलाए जुड़े हैं सारे के सारे आंसर देने की कोशिश करेंगे कि किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं जुड़ी है, तो बीकानेर से नहीं जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे देंगे कि विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि इनमें से विधानसभा का जो सदस्य होता है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है आयु सीमा नहीं होती। तो इसका जिन आंसर बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान का गांधी है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक है जमनालाल बजाज को, ऑप्शन नंबर बी है नरोत्तम लाल जोशी को, ऑप्शन नंबर सी है गोकुलभाई भट्ट को, ऑप्शन नंबर डी है गोकुल भोगीलाल पांड्या को। तो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है गोकुलभाई भट्ट को, यानी कि राजस्थान या वागड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है गोकुलभाई भट्ट को। ध्यान रखना है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, लूनी नदी का जो जल है वो कहाँ पर गिरता है। क्या बताना आपको कि जो लूनी नदी है उसका जल कहाँ पर गिरता है। ऑप्शन नंबर एक है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी है जवाई बांध में। तो लूनी नदी का जल कहाँ पर गिरता है, तो वो गिरता है कच्छ की खाड़ी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी। लूनी नदी का जल कहाँ पर गिरता है दोस्तों, तो वो गिरता है कच्छ की खाड़ी में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है डेयरी विकास से, ऑप्शन नंबर बी है मछली विकास से, ऑप्शन नंबर सी है खाद्यान्न प्रसंस्करण से, ऑप्शन नंबर डी है बाढ़ नियंत्रण से। तो किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा डेयरी विकास से, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कौन सा कहलाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि राजस्थान का जो पूर्वी सिंह द्वार है वो कौन सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी है डीग। तो कौन सा कहलाता है, तो भरतपुर कहलाता है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी सिंह द्वार है वो कौन सा कहलाएगा, तो वो भरतपुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो वो है गिंदड़ लोक नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो गिंदड़ लोक नृत्य है वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर एक है शेखावाटी, ऑप्शन नंबर बी है हाड़ौती, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी है वागड़। तो कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो गिद्ध लोक नृत्य शेखावाटी से जुड़ा हुआ है। और शेखावाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, जहाँ से जो गिद्ध नृत्य है वह जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि गधों का मेला है वो कहाँ पर लगता है। सारे बच्चों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी है दौसा में, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर में। सारे बच्चों को आंसर देना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जयपुर में, यानी कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है, तो जयपुर जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आयड स्थापत्य कला है वो देख सकते हैं, यानी कि जो आयड स्थापत्य कला है वो किस जिले में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी है बीकानेर में। सारे बच्चों को आंसर देना है। और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए उदयपुर बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आयड स्थापत्य कला है वो कहाँ पर देख सकते हैं, तो उदयपुर जिले में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोगामेडी का संबंध है वो किस लोक देवता से माना जाता है। क्या बताना आपको कि जो गोगामेडी है उसका संबंध किस लोक देवता से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू जी, ऑप्शन नंबर बी है तेजा जी, ऑप्शन नंबर सी है देव जी, ऑप्शन नंबर डी है गोगा जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोगा जी, यानी कि गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से माना जाता है, तो गोगा जी से माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोगा जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है। क्या होता है कि इनमें से भारत की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर कौन है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है रक्षा मंत्री,
ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। तो कौन होते हैं? तो होते हैं राष्ट्रपति। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर का संबंध महात्मा गांधी से है, परंतु महात्मा गांधी के अलावा किससे संबंध हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 है चाचा नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो 2 अक्टूबर का संबंध किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि 2 अक्टूबर है उसका संबंध किससे हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्या बताना आपको कि इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है हॉकी, ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी है कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी है टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा हॉकी। यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो हॉकी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन पूछे तो आपको क्या करना है? तो हॉकी आपको करेक्ट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? इनमें से देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए है प्रेल, ऑप्शन नंबर बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है गोडावण, ऑप्शन नंबर डी है सारस। सभी बच्चों को आंसर देना है और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गोडावण बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान का राज्य पक्षी है वो किसे माना जाता है? तो गोडावण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि जो रम्मत है वह क्या है? क्या बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि रम्मत क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है संगीत नाट्य, ऑप्शन नंबर बी है नृत्य नाट्य, ऑप्शन नंबर सी है चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी है नशे का प्रभाव। सारे बच्चे आंसर देंगे कि रमत क्या है? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी नृत्य नाट्य है। क्या हो जाएगी? तो नृत्य नाट्य है। यानी कि राजस्थान में रमत क्या है? तो एक प्रकार का नृत्य नाट्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? क्या बताना आपको कि जो हमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए है डिंगल, ऑप्शन नंबर बी है पिंगल, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी। तो हमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ हो जाएगा? तो वो जाएगा संस्कृत का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो हमीर रासो है किस भाषा का ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा का ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? क्या बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि जो बागड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर में। क्या बताना आपको कि जो बागड़ी बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? सारे बच्चे आंसर देंगे। तो बता दूं मैं आपको कि जो बागड़ी बोली है वो डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर बताया उनका आंसर करेक्ट है। यानी कि जो बागड़ी बोली है वो कहां पर बोली जाती है? तो वो डूंगरपुर जिले में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रेल लाइन पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जाती है? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि जो रेल लाइन है वो पहाड़ी पर क्यों नहीं बिछाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है ढाल के कारण, ऑप्शन नंबर बी है नदियों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानों के कारण, ऑप्शन नंबर डी है वनों के कारण। तो इसका जो राइट आंसर माना गया था वो माना गया था चट्टानों के कारण। यानी कि रेल लाइन पहाड़ों पर क्यों नहीं बिछाई जाती है? तो वो चट्टानें होती है वहां पर, इस कारण वहां पर ये रेल लाइन बिछाई नहीं जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? क्या बताना है कि इनमें से कौन से मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर 1 है बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन नंबर बी है भूरेलाल बया, ऑप्शन नंबर सी है माणिक्य लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी माणिक्य लाल वर्मा। यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल के जो सभापति है वो माणिक्य लाल वर्मा हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है तोता, ऑप्शन नंबर बी है मैना, ऑप्शन नंबर सी है मोर, ऑप्शन नंबर डी है बाज। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो वो मोर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं कल आपके लिए चतुर्थ श्रेणी की क्लास डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की धमाकेदार क्वेश्चनों की सीरीज के साथ मिलते हैं कल 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।